तो आज हम बात करने वाले हैं स्पीकिंग टास्क 2 की। तो आज हम एक क्यू कार्ड डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगी कि एक क्यू कार्ड को आप कैसे प्रिपेयर करें। इन द इंटरव्यू यू गेट ओनली 1 मिनट टू प्रिपेयर द क्यू कार्ड। तो 2 मिनट के लिए यू आर एक्सपेक्टेड टू स्पीक। 2 मिनट कम से कम आपको बोलना होता है एट ए स्ट्रेच। अब इस मेथड को फॉलो करते हुए बहुत इजीली आपके 2 से ज्यादा ही मिनट्स कवर होंगे, कम बिल्कुल नहीं होंगे। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। लेट्स सी कि आज हमारे क्यू कार्ड का टॉपिक क्या है। क्यू कार्ड का टॉपिक है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डिड विद द हेल्प ऑफ समवन। कोई ऐसा काम जो आपने किसी की मदद से किया, या ये समटाइम्स ऐसे आ जाता है डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डिड इन ग्रुप। कोई भी काम जो आपने किसी ग्रुप में किया। तो एज आई ऑलवेज से कि whenever you get a cue card, always try to fetch out the keyword कि किसके बारे में मेन बात हो रही है। वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है? इंट्रोडक्शन फ्रेम करने के लिए। देखिए, इसके साथ हमें 3 बुलेटेड पॉइंट्स मिलेंगे। जो भी क्यू कार्ड आएगा उसके साथ 3 बुलेटेड पॉइंट्स मिलेंगे। द फर्स्ट वन इज विच वॉज दैट एक्टिविटी। वो एक्टिविटी क्या थी जो आपने ग्रुप में की। हाउ लॉन्ग इट टुक टू कंप्लीट दैट, उसको खत्म करने में कितना समय लगा। एंड वाई यू डिसाइडेड टू डू इन द ग्रुप, क्यों आपने डिसाइड किया कि आपको वो ग्रुप में करनी है, अकेले नहीं करनी। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे ही आपको कोई क्यू कार्ड मिलता है, ये जो है ये हमारे क्यू कार्ड का ब्लूप्रिंट है। देखिए, ऑलवेज ट्राई टू डिवाइड योर क्यू कार्ड इनटू 3 पार्ट्स। नंबर 1 इज इंट्रो, 2 इज बॉडी पार्ट एंड 3rd इज सम अप। ये हमारा क्यू कार्ड है। ऑलराइट, तो रफली 4 to 5 लाइन्स हम देंगे अपनी इंट्रो को। इसमें क्या आएगा, इसमें जितने बुलेट्स हमें मिले हैं, जैसे इसमें हमें देखिए 3 बुलेटेड पॉइंट्स मिले हैं, तो तीनों के तीनों हम इसमें कवर करेंगे और कोशिश करेंगे 4 to 5 लाइन्स सबको देने की। और सम अप को बहुत ज्यादा लाइंस देने की जरूरत नहीं है, 2 लाइंस आर सफिशिएंट। तो ये फ्रेमवर्क आपने अपने माइंड में रख के चलना है जब भी आपने कोई क्यू कार्ड प्रिपेयर करना। ऑलराइट, तो अगर रफली हम इस प्लान को फॉलो करते हैं तो बाय द एंड 22 से 25 लाइंस हमारे पास रेडी हैं। और कैसे 22 से 25 लाइंस 2 मिनट कवर नहीं करेंगी। सो ये प्लान को फॉलो करना बहुत जरूरी है जब भी क्यू कार्ड आपने प्रिपेयर करना है। सो अब हम टॉपिक को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे हमने फ्रेम किया। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डिड विद द हेल्प ऑफ समवन या विद ग्रुप। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि मेन वर्ड इंट्रो के लिए निकालना जो जरूरी है वो क्या है, ग्रुप वर्क। हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ काम जो हो रहा है ग्रुप में हो रहा है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, जो आपका कीवर्ड है, जैसे यहाँ ग्रुप वर्क है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी प्रोवर्ब, इडियम, फ्रेज माइंड में आ रहा है ना, तो उससे स्टार्ट कर दो क्यू कार्ड। तो अब ग्रुप एक्टिविटी की बात करनी थी, तो हमने क्या स्टार्ट किया। इट इज अ वाइडली नोन कोट दैट 1 and 1 makes 11। 1 और 1 11 होते हैं। ठीक है, सो आगे क्या बोला हमने, when multiple minds work together the results are definitely commendable। जब बहुत सारे लोग एक साथ काम करते हैं तो रिजल्ट्स भी अच्छे आते हैं, रिजल्ट्स ऑफ अ टीम। ये लाइंस बोलने के बाद हम आएंगे आई पर। कई स्टूडेंट्स बहुत बड़ी मिस्टेक एक करते हैं कि वो क्या करते हैं, दे स्टार्ट देयर क्यू कार्ड विद आई। टॉपिक मिला और शुरू हो जाते हैं, हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टाइम। दैट इज रॉन्ग, नहीं करना। पहले जनरल लाइन दें टॉपिक के बारे में, 3rd 4th लाइन में ब्रिजिंग करते करते आई पर आ जाएं। तो देखिए हमने क्या बनाई इंट्रो, हमने कहा कि इट इज अ वाइडली नोन कोट दैट 1 and 1 makes 11 एंड आई कंप्लीटली अग्री विद द स्टेटमेंट। When multiple minds work together, the results are definitely commendable. So here I am going to talk about a time when I worked in a group and got good results. ये हमारी इंट्रो थी। अब हम आ जाएंगे फर्स्ट बुलेट पे। फर्स्ट बुलेट कह रहा है विच वॉज दैट एक्टिविटी।
वो क्या काम था जो आपने ग्रुप में किया। अब हम सोचेंगे जनरली कौन कौन सी चीजें होती हैं जो हम ग्रुप में करते हैं। देखिए कोई पार्टी प्लान हो सकती है, फॉर एग्जांपल आपके पेरेंट्स की सिल्वर जुबली थी, गोल्डन जुबली थी, तो आपने सारे फैमिली ने उसको प्लान किया। कोई टीचर आपकी रिटायर हो रही थी, उनकी रिटायरमेंट पार्टी थी, तो आपने क्लास ने उसको प्लान किया। देखिए इट कैन बी सम रिटायरमेंट पार्टी, एनी पार्टी, घर की कोई पार्टी, फैमिली फंक्शन भी हो सकता है। कोई प्रोजेक्ट वर्क, आपको स्कूल में से कोई प्रोजेक्ट मिला था बनाने के लिए, आपने एक ग्रुप ने उसको काम किया। और कोई सोशल वर्क भी हो सकता है, कोई सोशल सर्विस भी हो सकती है। तो यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं वो सोशल सर्विस की ही करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें एक भूमिका बनानी पड़ेगी। अब हमने इंट्रो के एंड में ये तो कह दिया कि आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन आई वर्कड इन अ ग्रुप। अब हमें थोड़ी सी एक भूमिका फ्रेम करनी पड़ेगी, बेस बनाना पड़ेगा, बैकग्राउंड बनानी पड़ेगी। वो क्या रहेगी कि इट वाज द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक। ठीक है, कोविड से रिलेट कर देंगे, सोशल सर्विस की ना, क्योंकि हमने इट वाज द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक व्हेन मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स। ठीक है, लोगों की नौकरियां चली गई थी। स्पेशली द सफरर्स वर द डेली ब्रेड अर्नर्स। सबसे ज्यादा नुकसान किसका हुआ था? जो डेली ब्रेड अर्नर्स थे, लाइक रिक्शा पुलर्स हो गए, है ना, जो रोज के रोज कमाते थे। दे हैड नथिंग टू ईट, दे वर इवन सर्वाइविंग इन बहुत मुश्किल से, एंड दे हैड नथिंग टू ईट। So I decided to supply meal to the needy people. फर्स्ट बुलेट में विच वॉज दैट एक्टिविटी में हमने ये बात क्लियर कर दी कि मैंने क्या काम किया। मैंने डिसाइड किया कि मैं नीडी पीपल को खाना सप्लाई करूंगा इन द टाइम ऑफ कोरोना पैंडेमिक। ऑलराइट, अब चलते हैं आगे। सेकंड बुलेट हमें पूछना था हाउ लॉन्ग इट टुक। आपने डिसाइड तो कर ली अपनी एक्टिविटी, अब उसको कंप्लीट करने में कितनी देर लगी। तो आप रफली कह सकते हैं कि इट्स टुक अराउंड 3 to 5 days ऑफ प्लानिंग। कोई भी काम करना हो तो सबसे पहले तो उसको प्लान ही करेंगे ना। तो इट टुक अराउंड 3 to 5 days ऑफ प्लानिंग बिफोर द एग्जीक्यूशन। अब थोड़ी सी अपनी प्लानिंग बता दो इसमें कि आपने प्लान किया कैसे उस चीज को। आई पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम, सोशल साइट की आपने मदद ली, ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट की आपने हेल्प ली, and with the help of that you posted a campaign on Instagram that you are going to help needy people for food. More than 100 volunteers contacted. 100 से भी ज्यादा लोगों ने आपको contact किया. They were willing to help. And in the end you shortlisted 80. 100 में से आपने जो लिस्ट फाइनल करी वो 80 लोगों की कर ली। तो ये देखिए हाउ लॉन्ग इट टुक पूछा था उसने। अब कई बच्चे जो ये गलती कर देते हैं कि उसमें एक लाइन बोल देते हैं कि इट टुक 5 days। उनका दिमाग वहां पर बंद हो जाता है कि आगे, अब जब तक आप एक बुलेट को 3-4 लाइंस नहीं देंगे आपका क्यू कार्ड कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे कि मैं यहाँ और क्या बोल सकता हूं। अब देखिए हमने डेज बताने के बाद अपनी प्लानिंग बता दी कि कैसे मैंने प्लान किया आपने उसको, ग्रुप एक्टिविटी को। नेक्स्ट बुलेट है वाई यू डिसाइडेड टू डू इन ग्रुप। अपने आप से क्यों नहीं कर लिया, ग्रुप में ही क्यों करनी थी वो चीज। तो हम बताएंगे एज द एक्टिविटी वॉज टू सर्व फूड, सप्लाई फूड टू अ लॉट ऑफ पीपल, अ नंबर ऑफ पीपल, सो इट वॉज एक्चुअली अ डॉन्टिंग टास्क। इट वॉज नॉट दैट इजी, इट वॉज नॉट वन मैन शो, एक इंसान का काम नहीं था वो। सो आई नीडेड अ टीम फॉर दैट। अब हम बताएंगे फॉर परचेजिंग ग्रोसरीज। सबसे पहले अगर आपने खाना सप्लाई करना है तो खाना बनाना भी तो पड़ेगा ना, और खाना बनाने के लिए ग्रोसरीज को खरीदना भी पड़ेगा। तो हमने फर्स्ट स्टेप से ही बताना शुरू कर दिया। आई नीडेड सम पीपल टू परचेज ग्रोसरीज फ्रॉम द मार्केट। ओके, देन आई नीडेड अ टीम टू प्रिपेयर फूड। वो लोग चाहिए थे जो खाना बनाए, फिर चाहिए थे वो लोग जो डिस्ट्रीब्यूट करें खाने को। तो एक टीम बनाई गई, आप कह सकते हैं 10 people were assigned the job of purchasing groceries from the market. As we were running short on funds, अपनी पॉकेट भी तो देखनी थी ना, खर्चा कितना आना था। तो as we were running short on funds, तो we decided that the housewives या the people who were good in culinary skills, जिनको खाना बनाना आता था अच्छे से, they were given the task of preparing food. उन्हीं को बोल दिया कि टीम में से खाना आप ही बनाओगे, हम किसी को अलग से हायर नहीं करेंगे।
दे वर गिवन द टास्क ऑफ प्रिपेयरिंग फूड, टीम मेंबर्स हो गए। और लास्ट में टीनेजर्स, क्योंकि टीनेजर्स जो होते हैं दे आर फुल ऑफ एंथुजियाज्म, तो टीनेजर्स यंगस्टर्स वर गिवन द टास्क ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। उनको क्या काम दे दिया कि तुमने खाना सप्लाई करना है लोगों को। तो इसीलिए इन सारे कामों के लिए हमें क्या चाहिए था, ग्रुप चाहिए था, ताकि अलग अलग लोग अलग अलग काम कर सकें। ये सारा एक्सप्लेन कर दिया हमने। उसके बाद हम बताएंगे कि दिस केम आउट टू बी अ ब्यूटिफुल प्रोजेक्ट, ब्यूटिफुल सर्विस। वी ऑल वर सो हैप्पी एज इट वॉज अ बिग सक्सेस। हम लोग बहुत सक्सेसफुल रहे अपने मिशन में। इट ऑल्सो गेव अस अ पीस ऑफ माइंड, इंटरनल सेटिस्फैक्शन दैट वी हैव हेल्प्ड समवन। ऑलराइट, एंड वी गॉट मेनी ब्लेसिंग्स and we got an appreciation award from the local minister कि हमने इतना अच्छा सोशल कॉज के लिए किया, तो हमें एक एप्रिसिएशन अवार्ड भी मिला लोकल मिनिस्टर के साथ। ठीक है, ये हमारा रहा कंक्लूजन। अब आप सोच रहे होंगे ये फोटोग्राफ को मैंने सर्कल क्यों किया है यहाँ पे। मैंने फोटोग्राफ को इसलिए सर्कल किया है कि मैं अपने वीडियोस में हमेशा आपको बोलती हूँ कि अगर आप एक क्यू कार्ड बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो ना, तो वही कंटेंट विल डेफिनेटली फिट टू 3 to 4 क्यू कार्ड्स। देखिए टॉपिक हमारा क्या था, पीछे चलेंगे और टॉपिक देखेंगे। टॉपिक था डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डिड इन ग्रुप या डिस्क्राइब एन एक्टिविटी यू डिड विद द हेल्प ऑफ समवन। आपको वहां पे ये नहीं आया, आपको आ गया डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ यू फील प्राउड ऑफ। अब आप कंप्लीटली डिफरेंट वर्ड्स हैं। देखो, डिस्क्राइब अ फोटोग्राफ यू फील प्राउड ऑफ, आपने तो प्रिपेयर वो किया ही नहीं हुआ, लेकिन आपके माइंड में इसके आइडियाज हैं, तो आप क्या करोगे। उसमें हमने बोला ना कि लास्ट में हमारी लोकल मिनिस्टर के साथ फोटोग्राफ हुई, और जब भी मैं उस फोटोग्राफ को देखता हूं आई ऑलवेज फील प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने अपनी लाइफ में एक इतना अच्छा काम किया है। हम अगर टॉपिक फोटोग्राफ का आ जाता है मान लो, तो हम क्या करेंगे, जस्ट चेंज द इंट्रोडक्शन। इंट्रो सारी हम अपनी जो इंट्रो है वो फोटोग्राफ्स पे देके कंटेंट इसी का यूज कर लेंगे कि हियर आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट अ टाइम व्हेन अ फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड एंड आई रियली प्राउड ऑफ दैट फोटोग्राफ व्हेनेवर आई लुक एट इट, और बाकी सारी कहानी वही सुना देंगे। सो ये स्मार्ट वर्क होता है माय डियर स्टूडेंट्स। ये स्मार्ट वर्क आप तभी कर पाते हैं अगर आप अ गुड नंबर ऑफ, मान लो आपने इंटरव्यू पे जाने से पहले 80 क्यू कार्ड्स प्रिपेयर कर लिए। प्रिपेयरिंग 80 क्यू कार्ड्स मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 8 3 20, 240 क्यू कार्ड्स 80 प्रिपेयर किए हैं, तो इट विल इंश्योर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड 240 क्यू कार्ड्स। उनका कंटेंट 80 क्यू कार्ड्स का 240 क्यू कार्ड्स में फिट इन हो जाएगा। तो इन चीजों को माइंड में रखें, स्मार्टली एक्ट करें, प्रोडक्टिवली अपना टाइम यूज करें और देखें कि कहाँ किस चीज पे कितना टाइम लगाना है। इस चीज को फॉलो करते हुए, ये जो ब्लूप्रिंट मैंने आपको बताया, इस चीज को फॉलो करते हुए डेली के डेली क्यू कार्ड प्रैक्टिस करें। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, आई एम देयर फॉर यू।